हे गुड मॉर्निंग एवरीवन। तो कैसे हैं आप लोग? आई होप कि आप सब अच्छे होंगे। सो यार गाइस, अगर टाइम की बात की जाए तो 9:04 हो रहे हैं यहाँ पर। और आज मैं थोड़ा जल्दी उठ चुका हूँ क्योंकि रात में जल्दी सो गया था, तो इस वजह से जल्दी उठ गया। तो अभी मैं कर लेता हूँ यहाँ पर क्लोज़अप और अपने दांतों को कर लेता हूँ एकदम तरोताज़ा। सो मैं यहाँ पर लेकर आया हूँ दूध और अभी बनाने वाला हूँ चाय, क्योंकि मुझे ब्रेकफास्ट करना है, उसके बाद ही मैं स्टडी कर पाऊँगा। तो गाइस मैं बना लेता हूँ अभी चाय। सो फाइनली गाइस चाय बन चुकी है, तो मेरे पास नमकीन और बिस्किट है। तो चलिए मैं ब्रेकफास्ट कर लेता हूँ। सो गाइस अभी मैं करने वाला हूँ बायोलॉजी की जो 12th क्लास की है NCERT की रीडिंग, क्योंकि जो मैं चैप्टर पढ़ रहा हूँ वो डीएनए वाला चैप्टर पढ़ रहा हूँ। और वो चैप्टर जो है पूरी बायोलॉजी का सबसे बड़ा चैप्टर है और सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग चैप्टर भी है, और क्वेश्चन भी आई थिंक सबसे ज़्यादा इसी से ही आते हैं। तो उसी चैप्टर की मैं अभी रीडिंग कर रहा हूँ। गाइज़ अभी जो मैंने पिछला ब्लॉग अपना अपलोड किया था, तो उसमें मैंने एक लाइन बोल दी थी कि जब मैं SSC की तैयारी कर रहा था, तो जो बहुत सारे स्टूडेंट्स के कमेंट ये आए कि आप जो SSC की तैयारी कर रहे थे कि आपने SSC की तैयारी क्यों छोड़ दिया और नीट फिर से प्रिपरेशन क्यों किया, मतलब नीट को सेलेक्ट क्यों किया SSC छोड़ने के बाद। तो बेसिकली आज मैं इस टॉपिक पर डिस्कस करने वाला हूँ। तो इस टॉपिक पर बात करने से पहले मैं एक ऐप के बारे में बता देता हूँ। सो गाइज इस ऐप का नाम है मेमोनीट, और बहुत सारे स्टूडेंट्स मुझसे पूछ रहे थे कि असर्शन, रीजनिंग एंड मल्टीपल स्टेटमेंट क्वेश्चन कहाँ से करें। तो इस ऐप के अंदर आपको 3000 से भी ज़्यादा असर्शन एंड मल्टीपल स्टेटमेंट क्वेश्चन मिल जाते हैं जो नीट 2022 के पैटर्न पर बेस्ड थे। और इस ऐप के अंदर 30,000 क्वेश्चंस हैं जो कि एक स्पेशल रिवीजन एल्गोरिथम के साथ आते हैं। इसमें क्या होता है, फर्स्ट डे, थर्ड डे एंड फिफ्थ डे क्वेश्चन रिपीटेड के आते हैं, जिससे आपका रिवीजन अच्छे से हो जाएगा। और इसके अलावा इसमें आपको फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन एंड नेम बेस्ड क्वेश्चन भी मिल जाते हैं। केमिस्ट्री में फिजिकल केमिस्ट्री के अंदर फॉर्मूला एंड नेम्ड रिएक्शन फॉर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, जो कि 3 टाइप से आपको देखने के लिए क्वेश्चंस मिल जाते हैं। सो फर्स्ट इसमें आपको देखने के लिए मिल जाते हैं फ्लैश कार्ड टाइप के क्वेश्चन। इसमें क्या होता है, आप क्वेश्चंस को रीड भी कर सकते हो और इसको मेमोराइज भी कर सकते हो। एंड देन मैच द एलिमेंट टाइप के क्वेश्चन मिल जाते हैं। इसमें क्या होता है, इसके अंदर क्वेश्चंस या फॉर्मूले को डायरेक्टली मैच करके याद कर सकते हैं आप। एंड देन इसमें मिल जाते हैं आपको जम्बल्ड वर्ड क्वेश्चन। इसके अंदर आप फॉर्मूला या नेम्ड रिएक्शन को अपने आप में जम्बल्ड वर्ड के साथ अरेंज कर निकाल सकते हैं, जो कि बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग। तो इसी तरीके का फॉर्मूला सेक्शन आपको फिजिक्स में भी देखने के लिए मिल जाता है, जहां आप इसमें क्वेश्चंस प्रैक्टिस करके फॉर्मूले को ऐसे ही याद कर सकते हैं। और इसके अलावा फिजिक्स सेक्शन के अंदर 30 इयर्स के PYQ का वीडियो सॉल्यूशन भी दिया जाता है। हर PYQ सोल्व करने के बाद उसके जैसे 2 और PYQ आपको सोल्व करने के लिए दिए जाते हैं, जिससे आपका और भी ज़्यादा प्रैक्टिस अच्छा हो जाता है। गाइज अगर 2022 के नीट की बात की जाए तो 100 में से 94 क्वेश्चंस बायोलॉजी से और 50 में से 42 क्वेश्चंस केमिस्ट्री से एंड 50 में से 30 क्वेश्चन फिजिक्स से या तो डायरेक्टली आए या फिर सिमिलर क्वेश्चन थे। और इस बात का प्रूफ जो है वो ऐप के अंदर अवेलेबल है। तो नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखा है, वहाँ से जाकर आप ऐप डाउनलोड कर सकते हैं। और इसके अलावा मेमोनीट टेस्ट सीरीज़ भी देता है, तो आप टेस्ट को सब्जेक्ट वाइज, यूनिट वाइज एंड फुल लेंथ में भी सॉल्व कर सकते हैं। और इसकी टेस्ट सीरीज़ 100% NCERT बेस्ड होती है, और ये आपको मिल जाता है 1999 रुपये में। सो नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखा है, वहाँ पर क्लिक करके आप या तो अपने मोबाइल में या फिर लैपटॉप में इस एप्लीकेशन को डाउनलोड कर सकते हैं। और अगर आप मेरा कोड यूज़ करते हैं MUZA300, तो आपको 300 रुपीज़ ऑफ हो जाएगा। तो दैट्स अमेजिंग ऐप, एक बार आप चेक कर सकते हैं। तो चलिए वापस मैं अपने टॉपिक पर आता हूँ। सो मैंने जो 12th किया था तो वो 2018 में किया था, और मैथ्स से, क्योंकि बेसिकली मेरा जो इंटरेस्ट रहा था शुरू में वो मैथ्स में ही रहा था। हाई स्कूल में भी सबसे ज़्यादा आई थिंक नंबर मैथ्स में थे और 12th में भी। तो उसके बाद जब इंटर कर लिया, इंटर करने के बाद
रिज़ल्ट जो है वो थोड़े टाइम बाद आता है, 1.5 महीने बाद आता है। तो इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स ज्वाइन कर लिया था, जो कि अच्छे से भी नहीं कर पाए। फिर रिज़ल्ट आया, रिज़ल्ट आने के बाद डिसाइड ही नहीं कर पा रहे थे कि लाइफ में करना क्या है। तो भाई साहब का जो काम है वो इवेंट मैनेजमेंट का है, तो बोले कि यार तेरे को सुपरवाइज़र का वो करा देते हैं। तो रिज़ल्ट थोड़ा अच्छा रहा, तो भाई साहब बोले नहीं कि इसको पढ़ाएंगे ही। तो घर में सबसे छोटा हूँ मैं, तो फैमिली से तो बेसिकली बहुत ज़्यादा सपोर्ट रहा था, लेकिन मैं अपने डिसीज़न नहीं ले पा रहा था कि मुझे करना क्या है। तो अगर मेरे एक बड़े भाई हैं डॉक्टर मोहम्मद शाकिर रज़ा, तो वो बोलते थे जो तुझे अच्छा लगता है वो कर। तो बोले देख अपने अंदर मतलब क्या है, क्या करना चाहता है, जो करना चाहेगा वही करा देंगे। तो मैं उस टाइम पर डिसीज़न नहीं ले पा रहा था, मुझे पता ही नहीं थी यार करना क्या है। मुझे ये भी नहीं पता थी कि एसएससी क्या होता है, आईएएस क्या होता है, यूपीएससी क्या होता है, ये चीज़ें पता ही नहीं थी। क्योंकि जो मैं जो हूँ वो एक लोकल गांव से हूँ, बस 12th कर लिया, फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी अच्छे खासे नंबर आ गए थे। तो वो सारी चीज़ें पता नहीं थी। और उस टाइम मेरे पास मोबाइल भी था, तो लेकिन मुझे इस चीज़ की नॉलेज नहीं थी कि मैं ये चीज़ें भी यूट्यूब पे सर्च कर सकता हूँ, बहुत सारी चीज़ें। तो उस टाइम पे जो मतलब फ़ोन था, तो फ़ोन में बस फेसबुक ही वगैरह थोड़े फ़ोटो वोटो खींचे, अपलोड किए। तो डिसीज़न नहीं ले पाया था मैं उस टाइम पे। फिर उसके बाद क्या हुआ, जो मेरे साथ के जो फ्रेंड थे जिनके पास मैथ्स था, मेरा जो ग्रुप सर्कल था, तो वो कोचिंग करने के लिए चले गए ठाकुर द्वारा। ठीक है, तो वहाँ पे जब वो चले गए मैं रुक गया था। वो मैं जो गया था वो 1 महीने बाद गया था, क्योंकि मुझे लगा यार कोचिंग एसएससी ये चीज़ क्या होती है। वो फिर मैंने उसके बारे में देखा, उसके बारे में फिर जो मेरे गांव के लोग थे 2-4 और वहाँ पे प्रिपरेशन कर रहे थे ठाकुर द्वारा में। तो फिर मैंने सोचा यार मैं भी चले जाता हूँ यार, ग्रुप के लड़के चले गए। बेसिकली मेरा मन भी नहीं लग रहा था, 1 महीने तक ऐसे रहा, मैं डिसीज़न नहीं ले पा रहा था। तो फिर मैं ठाकुर द्वारा चला गया था 1 महीने बाद अपने फ्रेंड से। फिर वहाँ पे गया तो वहाँ पे जाके पता चला कि हाँ एसएससी ये होता है और उसमें बहुत सारे एग्ज़ाम होते हैं। तो जो मेरे फ्रेंड थे साथ के, उन्होंने तो बीए में एडमिशन ले लिया था, और फिर मैंने बीएससी में एडमिशन लिया था। क्योंकि मेरा जो ना मन नहीं किया बीए में लेने, मुझे लगा यार बीए क्या होता है, वो हमने तो मैथ्स से किया है, तो बीए में एडमिशन क्यों लेंगे। इस तरीके से सोच के मैंने बीए में एडमिशन ले लिया था, बीएससी में एडमिशन ले लिया था। फिर उसके बाद मेरी एज जो थी उस टाइम 12th करने के बाद 16 साल की एज थी, तो मैं कोई भी गवर्नमेंट का एग्ज़ाम नहीं दे सकता था। ठीक है, तो मैंने फिर प्रिपरेशन ही किया, मन किया चलो 2 साल हैं, 18 साल की एज हो जाएगी, अच्छे से फिर तैयारी करेंगे 2 साल, उसके बाद एग्ज़ाम देंगे। फिर वहाँ पर प्रिपरेशन के 2 साल तो मैं जो मैनेज नहीं कर पा रहा था बीएससी और एसएससी की प्रिपरेशन के साथ, क्योंकि मैथ्स था मेरे पास, फिर बीएससी में भी मैथ था, तो वो मैं मैनेज नहीं कर पाया। तो मैंने फिर सोचा यार बीएससी और एसएससी के साथ मैनेज नहीं हो पाएगी, तो मैंने बीएससी छोड़ दी। ठीक है, फिर नेक्स्ट ईयर जो मैंने बीए में एडमिशन लिया, ठीक है, वहाँ पे पढ़ाई चलती रही और यहाँ पे मैंने बीए में एडमिशन ले लिया था। फिर उसके बाद क्या हुआ, तो नेक्स्ट ईयर जो है उसके 2 साल बाद, आई थिंक 2020 में जो लॉकडाउन लग गया, और लॉकडाउन के जो फर्स्ट ईयर के जो बीए के एग्ज़ाम थे वो पहले वाले लॉकडाउन में निकल गए। फिर सेकंड ईयर में लॉकडाउन में क्या हुआ, मैं घर पर रहा, तो बहुत सारी अफवाहें उड़ने लगी कि सरकारी नौकरी नहीं आ रही हैं, और मुझे जो 2 साल भी हो गए थे वहाँ पर टाइम वेस्ट ही हो रहा था। तो बहुत मतलब जब मैं घर पर 2 साल रहा लॉकडाउन में, तो बहुत सारी बातें होती थी फ्यूचर के लेके कि करना क्या है, सही डिसीज़न ले ले, अभी भी टाइम है, तेरे पास ज़्यादा एज नहीं हुई है। तो भाई साहब ने जो है वो बीफार्मा में कर लिया था, और उसके बाद मुझे बोले कि यार इसको जो है ना MBBS करा देते हैं या BUMS। तो इस टाइप से सोचकर जो है वो मैंने डिसीज़न चेंज कर दिया फैमिली की वजह से। मुझे लगा हाँ यार, क्योंकि जो मेरे गांव के जो प्रिपरेशन कर रहे थे एसएससी की, वो भी 4-4, 5-5 साल से ही ठाकुर द्वारा में पढ़े थे, तो उन्हें उनका एग्जाम्पल लेकर मुझे डिमोटिवेट करके यार प्लान चेंज हो गया फैमिली की वजह से। फिर क्या हुआ, जब मैंने करने का सोचा, मैं बोला यार मेरे पास तो मैथ है, तो मैं फिर BUMS MBBS कैसे कर पाऊँगा। तो भाई बोले कोई नहीं, तेरे पास तो टाइम है, अभी 18 साल की तो एज हुई है, तो फिर से 12th कर ले। तो मैंने वहाँ पर 12th में एग्ज़ाम डाल दिया, मतलब एडिशनल बायोलॉजी से 2021 में डाला। फिर उसके बाद जो है मैंने उसमें एग्ज़ाम डाल दिया, और BA सेकेंड ईयर में जो है ऐसा हुआ, जब मैं सेकेंड ईयर के एग्ज़ाम आए तो उससे पहले मेरा रिज़ल्ट आ गया इसका, जो मैंने एडिशनल बायोलॉजी का दिया। तो फिर उसके बाद बोले यार तू कोचिंग करने के लिए चला जा दिल्ली। तो वहाँ पे मेरे BA के सेकेंड ईयर के एग्ज़ाम छूट गया, तो फिर BA भी छूट गया। फिर मैंने दिल्ली में जाने के बाद देखा तो जो नीट की कोचिंग है वो सारी इंग्लिश में होती हैं, और आपको पता है मैंने जो 12th किया था वो हिंदी मीडियम से किया था। तो मैं वो वहाँ जाके बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़न में हो गया कि यार मेरे से तो हो नहीं पाएगा, इंग्लिश में सारा इंग्लिश है, तो बहुत ज़्यादा डिमोटिवेट हो गया। फिर उसके बाद मैंने बड़े भाई से बात की, मन की यहाँ तो सारी कोचिंगें इंग्लिश में है, तो बोले इंग्लिश में कर लें। मैंने बोला यार मुझसे तो हो नहीं पाएगा, क्योंकि फिर 2 साल का लॉकडाउन का इतना ज़्यादा बहुत ज़्यादा वो चीज़ें भारी लग रही थी यार, नीट इतना भारी लग रहा था उस टाइम पे बहुत ज़्यादा।
तो फिर मैंने क्या करा, मैं घर आ गया। फिर घर आने के बाद फिर मैंने यूट्यूब पे सर्च करना स्टार्ट कर दिया, मन की नीट की कोचिंग हिंदी, तो बहुत सारी चीज़ें फिर मैंने उसके बाद सर्च करनी स्टार्ट कर दी। यूट्यूब पे बहुत सारी वीडियो देखने लगा। फिर वहाँ पे जाके मैंने हिंदी की कुछ क्लासें देखी और जिसमें विक्रम सर थे, और बायोलॉजी की कुछ क्लासें देखी। फिर क्या है, फिर मैं जो यहाँ पे जो मैंने अपनी फ्रेंड से बात करनी शुरू कर दी जो बीएससी नर्सिंग कर रहे थे यहाँ पे पाकबड़े में। फिर उनसे बात करी तो बोले हिंदी में भी कर सकता है, डाउटनेट ऐप है एक, वहाँ पे आप कर सकते हो। तो मैंने उस पर सब्सक्रिप्शन लिया था पहले। फिर जो उसमें बस ठीक से समझ नहीं आता था, बायोलॉजी जो पार्ट सब ठीक से पढ़ाते थे। फिर उसके बाद जो मैंने 2022 का एग्ज़ाम दिया था ये वाला, इसमें क्या है, मैंने केमिस्ट्री और फिज़िक्स जो मैं डाउटनेट से ही पढ़ता था, और जो बायोलॉजी जो है वो मैं रितु मैम से पढ़ने लगा था इंग्लिश में ही। तो बेसिकली इस तरीके से थोड़ा लाइफ थी ये, इसमें जो मुझे कुछ डिसीज़न नहीं ले पा रहा था मैं क्या करना है क्या नहीं करता, और कहाँ से लेके मैं कहाँ आ गया। तो बेसिकली डिसीज़न नहीं था मेरा, और मुझे एक डायरेक्शन नहीं मिल पा रहा था कि मुझे करना क्या है। क्योंकि सम टाइम तो लॉकडाउन में मैं ऐसा सोचने लगता था, बहुत सारी मैंने मोटिवेशन वीडियो देखी तो मैं सोचने लगता था कि यार यूपीएससी कर लेते हैं चलो मतलब बहुत कुछ समझ नहीं आता, जो चीज़ करने का उसी चीज़ का करने का मन लगता था। वो जो मोटिवेशन होता है वो बस कुछ ही टाइम के लिए होता था, बाकी बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़न रहता था। तो अभी आके जो मैं फ़ाइनल डिसीज़न ले पाया हूँ तो कि अब नीट ही करना है, बस यहीं रुकना है। तो इस तरीके से कुछ ये थी। और आप जो बोल रहे थे कि आप प्रिपरेशन करते हो नीट के साथ और थोड़ा बहुत यूट्यूब वगैरह भी करते हो, तो पहले आप नीट ही कर लो। तो बेसिकली मैं ये चाहता हूँ यार कि जो न्यू स्टूडेंट आते हैं 11th में है 12th में है, तो वो उनको सारी चीज़ें मिल नहीं पाती। तो इस वजह से मैं थोड़ा थोड़ा एक एक टॉपिक लेके अपने यूट्यूब चैनल पर डालता हूँ, जिसको जो भी कन्फ्यूज़न होता है बेसिकली हिंदी मीडियम के लिए। क्योंकि मैं जो अभी यकीन 2.0 हिंदी मीडियम का जो 2023 का बैच है उसी से पढ़ रहा हूँ, और बहुत से लोगों को पता भी नहीं होता यार कौन सी चीज़ कैसे क्या करनी है। तो इस तरीके से था थोड़ा लाइफ का फेस, बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़न थी, और अभी का ये थोड़ा कन्फ्यूज़न दूर हुआ है। तो यही थी बस थोड़ी सी स्टोरी। बाकी अगर अच्छा लगा हो तो वीडियो लाइक कर दें, और किसी का कोई सजेशन हो या कोई कमेंट हो तो नीचे कमेंट करके बता सकता है। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में।